रॉ अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है। पाकिस्तान की एंकड़ी हमने निकाली है, मोदी जी ने क्या इज्जत उतारी है यार पाकिस्तान की। असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है। अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने जा रहा है। अब ये लड़ाई बढ़ने जा रही है। आसिम मुनीर, आपने सुना होगा कि वो अपने बंकर में बैठा हुआ है और अपने जनरल से वो मीटिंग करता है ऑनलाइन, आमने सामने नहीं करता। रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए। जो बिहेडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफी सारे वीडियोस बनाए। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। जिनके नजरियात के अंदर, जिनके अफकार के अंदर एक बात रची बसी है कि हमने पाकिस्तान से उसके इलाके लेने हैं, पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील करना है। इसको अगर आप इज्जत उतारना नहीं कहते तो क्या उतारना कहते हैं? मतलब ये भी परेशान कुन चीज है। पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। हमारी अस्करी दिफाई पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? हाई प्रोफाइल टारगेटिंग जो है ना वो ये करते हैं। जहां पर मुंबई अटैक्स को बड़ा ग्लोरीफाई करता था वहां पर ये, एंड जो सिविलियन मर्डर्स और सिविलियन डेथ्स यहाँ पर होती हैं, इंक्लूडिंग सिविलियंस और इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ्स होती हैं, उसको काफी हद तक ये काफी हद तक ये एम्पलीफाई करता था। 2025 में 699 700 टेररिस्ट इंसिडेंट इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी। तो पाकिस्तान के एक तरफ ईरान पे भी अब हमला होने जा रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई के हालात आपस में कशीदा हैं कि ये कितने दिन चलेगा। यानी दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध और पीओके की सड़कों पर इन दिनों एक नाम खौफ बन चुका है, अननोन गनमैन। कभी लश्कर का कमांडर अबू सैफुल्लाह खालिद गिरता है तो कभी कारी आबिद उर रहमान जैसे जिहादी सड़क किनारे मृत मिलते हैं। हर बार वही पैटर्न, 2 गोलियां, 1 मोटर बाइक और पूरी खामोशी। आतंक की फैक्ट्री से एक और नाम कट जाता है। अब पाकिस्तान का मीडिया और उसका सिस्टम चीख चीख कर आरोप लगा रहा है कि ये सब रॉ की टारगेटेड किलिंग पॉलिसी है। दावा किया जा रहा है कि 2020 के बाद से 15 से 20 हार्डकोर आतंकियों को अज्ञात शूटरों ने खत्म किया है, जिन पर मुंबई 26/11, सीआरपीएफ कैंप, आईआईएससी बेंगलुरु और आरएसएस मुख्यालय जैसे हमलों के दाग थे। लेकिन नई दिल्ली की तरफ से वही पुरानी चुप्पी, ना हाँ ना ना। बस जमीन पर एक साफ संदेश, भारत पर हाथ उठाने वालों की गिनती अब सालों में नहीं महीनों में होगी। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के टीवी पैनलों पर खुद उनके एनालिस्ट मान रहे हैं, अगर लश्कर और जयश के पाले हुए आतंकी घर के बाहर ही अज्ञात गोलियों का शिकार हो रहे हैं तो समझ लो भारत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, शठाई माइंड गेम में भी जंग जीत चुका है। और ये उन हर परिवार के लिए न्याय की शुरुआत है जिन्होंने पुलवामा, मुंबई और कश्मीर घाटी में अपने शहीद खोए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आतंकी जहां भी छुपे हों उन्हें एक एक करके बेनकाब किया जाना चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, अननोन हो या नोन, आतंक का अंत तय है। ऐसी ही जमीनी हकीकत और हार्ड हिटिंग स्ट्रैटेजिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एक तरफ तो बांग्लादेश में अननोन गनमैन के खौफ से यूनुस कांप रहा है और दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर आर्मी हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठकर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने ही लोगों को संबोधित कर रहा है। ये कैसा सीडीएफ है? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, महाराष्ट्र में एक जर्मन बेकरी का जो अक्यूज था उसको किसी ने गिरा दिया, वो इस लिस्ट में नहीं आएगा, बट दैट इज ऑल्सो हैपेंड। 1 तारीख जनवरी को ऐसा कुछ देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज भी है। अब पता नहीं किसने किसने मारा, किसके लिए मारा, क्यों मारा, क्या मारा, किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट वो जरूर मरा है। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी और खबरें आई पाकिस्तान से, जहां पर असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है, ये एक कोर प्रोपेगेंडा टेक्नीशियन है। अब ये देखिए, पिछले 3-4 हफ्ते से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़े तो ऑपरेशनली तो जो बंदे हैं इंपॉर्टेंट हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जो फोकस मुझे दिखता है इज ऑन द प्रोपेगेंडा और जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का जो जितना पूरा गेम है उसको साइड करने का। ये रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए।
जो बिहेडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफी सारे वीडियोस बनाए। इसका काफी मतलब ये ऑन एकदम हैंड्स ऑन वाला बंदा था और साइकोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन में इसकी काफी हद तक ट्रेनिंग भी हो रखी थी। हिज आउटपुट वाज बेसिकली जो इसका जो चीजें बनाता था वो उसमें खून दिखाना और जो ब्रुटैलिटी, जिस तरह से गंदी तरह से ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, उस तरह से ये लोग काम करते थे। इसका सोशल मीडिया का हैंडल था, मैं अनाउंस तो नहीं करूंगा यहाँ पर, बट उसका एंड होता था 2611 के एक नाम से, और जहां पर मुंबई अटैक्स को बड़ा ग्लोरीफाई करता था वहां पर ये। एंड जो सिविलियन मर्डर्स और सिविलियन डेथ्स यहाँ पर होती हैं, इंक्लूडिंग सिविलियंस और इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ्स होती है, उसको काफी हद तक ये काफी हद तक ये एम्पलीफाई करता था। ना हुआ क्या इसके साथ? इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। ये एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ये पड़ा रहा कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ दिन तक, हाथ पैर सब टूटे हुए, बुरे हाल मतलब। और ये भी एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये जितने भी बंदे गए हैं, इसमें से 3-4 की तो बॉडी 6-6 दिन के बाद मिली है। ये भाई रोड एक्सीडेंट में मारा गया, इसकी बॉडी टूटी-फूटी चारों तरफ वहां पर पड़ी रही, ये सड़ता रहा, लेकिन किसी ने इसकी हेल्प नहीं करी। 6 दिन पहले इसकी डेथ हुई और 2 दिन पहले इसका कहीं न कहीं जो एक कन्फर्मेशन के बारे में जो एस्टैब्लिश हुआ कि हाँ जी, ये बंदा मरा है। उसके बाद फ्यूनरल और ये सब चीजें मरकज़-ए-तैयबा मुरीदके के अंदर इन लोगों ने प्लान करा है, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा की सीनियर लीडरशिप आएगी। जस्ट द शेयर फैक्टर कि इसमें लीडरशिप आएगी, दैट मीन्स ये कोई एक इंपॉर्टेंट बंदा था और इसका जो एक रोल था, एक सेंट्रल रोल था, वेयर ही वाज एबल टू ये जो प्रोपेगेंडा वीडियोस बना के दूसरों को रेडिकलाइज करने में इसका काफी एक सेंट्रल रोल था। देखिए, रिक्रूटमेंट होती है ग्लोरीफाइड वायलेंस। थोड़े टाइम पहले एक मैंने ट्वीट डाला था जिसमें आसिम मुनीर के ऊपर एक पोस्टर लगाया गया था श्रीनगर में। और ये देखिए, पोस्टर के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल के ऊपर मैंने डिटेल में कवर किया था कि पोस्टर जो लगाने की ये जो काम होता है, ये एक लॉयल्टी टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये जो मौलाना और ये लोग होते हैं जो इनको रेडिकलाइज करते हैं, ये इनको फिर रेडिकलाइज करते टाइम इनको छोटे-छोटे ऐसे टास्क देते हैं विद वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि इसको ऐसे करके लगाना है, इसको ऐसे करना है, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो उस तरह से टेस्ट किया जाता है, छोटे-छोटे काम, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद जाके इनके पास वेपन्स दिए जाते हैं इनको। सो ये जो प्रोपेगेंडा का एक विंग होता है, दिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल बिकॉज़ इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टेररिस्ट जो बन रहे होते हैं, उनको प्रोपेगेंडाइज़, उनको उनका दिमाग खराब करने के लिए ये जो लोग हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो पहला जो कॉन्टैक्ट जो बंदा एक रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहा होता है, वो पहला कॉन्टैक्ट जो होता है, वो इस तरह के लोगों के साथ होता है। एक पैटर्न भी बनता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जहाँ पर इस जिस जो प्रोपेगेंडा वाले और उर्दू स्पीकिंग प्रोपेगेंडा वाले, और पिछले भी हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि जहां पर नूपुर शर्मा के केस के टाइम पे भी काफी एक जो प्रोपेगेंडा चला था, उसके बंदे को उड़ाया गया। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है कि कहां से क्या और किस तरह से ये लिंक बनता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था बिलाल खून का एक बंदे का नाम, जिस जो हरकत उल मुजाहिदीन का था, बट ही वाज डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग। ये सब हिट्स देखने के बाद अगले 2-3 हिट्स में आपको और बताऊंगा। ये सब हिट देखने के बाद कुछ चीजें चेंज होती हुई मुझे दिखी हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो मुरीद के पंजाब का जो कोर है, वो थोड़ा-सा एकदम ठंडा पड़ गया है एंड कहीं न कहीं कोई भी अभी प्रोपेगेंडा वीडियोज़ आते हुए दिखते नहीं हैं। पुराने वीडियोज़ को ये रिसाइकिल कर रहे हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट्स के अंदर और हर जगह पे, तो अभी तक जो एक जो चीज़ें चलती थी, वो अभी चल नहीं रही हैं। बिलाल अख़ून के जाने के बाद अगेन ये पूरा नेटवर्क ऑफ द ग्रिड हो गया है। सो कहीं न कहीं एक ऐसा चीज़ दिखती है कि अगर आप इसको देखें, असदुल्ला वलीद को, बिलाल अख़ून को, उसके बाद मैंने आपको जैसे रफ़ीक एडिटर के बारे में बताया, जिसने नूपुर शर्मा का ये सब काम किया था। ये पूरा जो एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, ये कहीं न कहीं शांत हो गया है। ठीक है? पीएपीएफ के बंदे, ये जो मिडलमैन जो हैं और ऊपर से आईएसआईएस के जो बंदे हैं, उनका पूरा एक ये प्रोपेगेंडा सेल कहीं न कहीं गायब दिखता है। देखिए, एक और चीज़ हुई है कि 3-4 हिट्स और हुई हैं। किसी का खौफ नहीं है, हिंदुस्तान का खौफ है जो उनको खाया जा रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। और पाकिस्तान के असीम मुनीर ने तो लीगली अपने आप को इम्यूनिटी हासिल कर रखी है, लेकिन जो दिमाग में उनके डर भरा हुआ, उसका कैसे वो इलाज कराएंगे, कैसे वो अपने आप से बचेंगे। और कहीं ना कहीं उनको एक और डर सता रहा है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के जनरल ही उनके बरखिलाफ ना खड़े हो जाए, उनके खिलाफ म्यूटिनी ना कर दें, कहीं उनको ही ना एलिमिनेट कर दें। और ये एलिमिनेशन प्रोसेस सेना द्वारा किया जा सकता है, शहबाज शरीफ द्वारा किया जा सकता है, आसिफ अली जरदारी द्वारा किया जा सकता है, पीपीपी के लोग कर सकते हैं, टीटीपी के लोग कर सकते हैं। वो अपने आप को हर फोरम से, हर कॉर्नर से इनसिक्योर मान रहे हैं। इसीलिए वो देखिए, कोई ऐसा जनरल अपने ही हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के कैसे सो सकता है। उनका मेंटल स्टेट दिखाता है कि वो कितना घबराए हुए हैं।
यानी कि आप तमाम तरीके से लीगल इम्यूनिटी ले लीजिए, आप CDF 2034 तक बने रहे, लेकिन मौत का खौफ जो आपकी इनसिक्योरिटी है उसका कोई इलाज नहीं है, और ये उनकी कर्मों की वजह से हुआ है। नए साल में आपको तोहफा दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक तरफ वो ढाका के अंदर पाकिस्तान के जो वो हैं स्पीकर साहब से हाथ मिलाते हैं, वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला, तो हम क्या करें, रोना धोना वही। कैसे देखती हैं आप इसको? ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे।